औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम जो है चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। वो लार्ज मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी को बनाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी का पार्ट है, उन लार्ज मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी स्ट्रक्चर को बनाता है। बायोमोलिक्यूल्स की मिसाल अगर हम देखें तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड्स, ये जो है मुख्तलिफ बायोमोलिक्यूल्स हैं। बायोमोलिक्यूल्स को हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के नाम से भी याद करते हैं। इसके बाद हमारे पास है बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन हम किसे कहते हैं? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन सारे केमिकल रिएक्शंस को हम नाम देते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस का। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन सारे केमिकल रिएक्शंस को हम कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। मिसाल हमारे पास है सेलुलर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस। सेलुलर रेस्पिरेशन ये एनिमल्स के अंदर भी होता है और प्लांट्स के अंदर भी होता है। फोटोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल रिएक्शन है जो प्लांट के बॉडी के अंदर होता है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन सारे केमिकल रिएक्शंस को हम कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। इसके बाद हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री हम किसे कहते हैं? बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम बायोमोलिक्यूल्स, बायोकेमिकल रिएक्शंस और इनके सिग्निफिकेंसेस के बारे में स्टडी करें। बायोलॉजी की उस ब्रांच को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम बायोमोलिक्यूल्स, बायोकेमिकल रिएक्शन और इनके सिग्निफिकेंसेस के बारे में स्टडी करें, बायोलॉजी की उस ब्रांच को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। इसके बाद हमारे पास है एलिमेंट। एलिमेंट हमारे पास क्या है? ऐसा प्योर सब्सटेंस जो सिमिलर एटम से मिलकर बना हो, एक जैसे एटम से मिलकर बना हो, ऐसे प्योर सब्सटेंस को हम कहते हैं एलिमेंट। ऐसा प्योर सब्सटेंस जो एक जैसे एटम या फिर सिमिलर एटम से मिलकर बना हो, तो ऐसे प्योर सब्सटेंस को हम कहते हैं एलिमेंट। हमारे यूनिवर्स के अंदर 118 डिफरेंट एलिमेंट्स पाया जाता है। आउट ऑफ 118 डिफरेंट एलिमेंट्स, 25 एलिमेंट जो है बायो एलिमेंट्स होते हैं, यानी 25 एलिमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी को बनाता है। आउट ऑफ दिस 25 बायो एलिमेंट, 16 बायो एलिमेंट इसेंशियल बायो एलिमेंट्स होता है, यानी ये हमारे बॉडी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आउट ऑफ दिस 16 इसेंशियल बायो एलिमेंट, इनमें से 6 ऐसे बायो एलिमेंट है जो हमारे बॉडी के अंदर काफी ज्यादा आम है, काफी कॉमन है हमारे बॉडी के अंदर। तकरीबन हमारे बॉडी का 99% मास वो जो है कॉमन बायो एलिमेंट से मिलकर बना है, यानी इन 6 बायो एलिमेंट से मिलकर बना है। और ये 6 बायो एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। तो आपने ज़हन में रखना है कि यूनिवर्स के अंदर 118 डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं। आउट ऑफ दिस 118 डिफरेंट एलिमेंट, 25 एलिमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी को बनाता है और इन्हें हम कहते हैं बायो एलिमेंट। आउट ऑफ दिस 25 बायो एलिमेंट, इनमें से 16 ऐसे एलिमेंट हैं जो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल है और इन्हें हम कहते हैं इसेंशियल बायो एलिमेंट। आउट ऑफ दिस 16 इसेंशियल बायो एलिमेंट, इनमें से 6 ऐसे बायो एलिमेंट हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और ये हमारे बॉडी का जो मास है उसका 99% बनाता है। और ये 6 कॉमन बायो एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस है। इसी तरह ये जो 6 बायो एलिमेंट हैं, इन 6 बायो एलिमेंट का हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल है और इनका हमारे बॉडी के अंदर सिग्निफिकेंट रोल इसलिए है क्योंकि ये जो है स्टेबल वैलेंसी रखता है और साथ ही साथ ये स्टेबल बॉन्ड बनाता है। मिसाल अगर हम देखें तो हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, यानी वो एक बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2 और इसी तरह नाइट्रोजन की वैलेंसी है 3 और कार्बन की वैलेंसी है 4, यानी वो 4 बॉन्ड बना सकता है।
और इन चारों कॉमन बायो एलिमेंट की ये जो वैलेंसीज है, ये जो बॉन्ड है, वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए इनका हमारे बॉडी के अंदर सिग्निफिकेंट रोल है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम पढ़ेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ ममेलियन सेल्स के बारे में। अगर हम ममेलियन सेल की कंपोजिशन की बात करें तो ममेलियन सेल की जो 70% है वो पानी से मिलकर बना है और इसका 18% प्रोटीन से मिलकर बना है, इसका 4% कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना है, इसके अंदर 3% लिपिड पाया जाता है, डीएनए की मकदार इसके अंदर 0.25% है, आरएनए इसके अंदर 1.1% पाया जाता है और इसी तरह अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसके अंदर 2% पाया जाता है, जैसे कि हार्मोन, एंटीबॉडीज़ वगैरह, एंजाइम्स वगैरह हो गए। और इसी तरह इनऑर्गेनिक आयन जैसे कि हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, ये सारे आयन जो है इसके अंदर 1% पाया जाता है। तो ये था जो है ममेलियन सेल की केमिकल कंपोजिशन की, ममेलियन सेल के अंदर जो है कौन कौन से कंपाउंड पाया जाता है और उनकी परसेंटेज क्या है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस एलिमेंट हम किसे कहते हैं? वो एलिमेंट जो हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट और नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए स्मॉल अमाउंट में चाहिए, उस एलिमेंट को हम कहते हैं ट्रेस एलिमेंट्स। एक ऐसा एलिमेंट जो हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट और नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए स्मॉल अमाउंट में चाहिए, ऐसे एलिमेंट को हम कहते हैं ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस एलिमेंट का एग्जाम्पल हमारे पास है कॉपर, बोरॉन, क्रोमियम, जिंक, आयोडीन वगैरह। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स हम किससे कहते हैं? वो लार्ज मॉलिक्यूल जो हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी का पार्ट है, उन लार्ज मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। वो लार्ज मॉलिक्यूल जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी स्ट्रक्चर को बनाता है, बॉडी का पार्ट है, उस लार्ज मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल का मिसाल हमारे पास है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए और इसी तरह हमारे पास है लिपिड्स। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन जो है ये हमारे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर सबसे अबंडेंट बायो मॉलिक्यूल है या मैक्रोमोलिक्यूल है। इसी तरह जो है प्रोटीन स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। जिस स्मॉल मॉलिक्यूल से प्रोटीन मिलकर बना है उन स्मॉल मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं अमाइनो एसिड्स। उन्हें हम क्या नाम देते हैं? अमाइनो एसिड्स कहते हैं। और प्रोटीन का हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल रोल है, यानी ये हमारे बॉडी के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को बनाता है और साथ ही साथ ये हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस को भी परफॉर्म करता है, जैसे कि ये हमारे बॉडी के केमिकल रिएक्शंस को स्पीड करता है इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम। ये हमारे बॉडी के अंदर मैसेज कैरियर का काम करता है, मिसाल के तौर पर हार्मोन। ठीक है, तो आपने ज़हन में रखना है कि प्रोटीन जो है हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाला सबसे अबंडेंट मैक्रोमोलिक्यूल है। ये खुद स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलकर बना है और इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं अमाइनो एसिड। प्रोटीन का हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल रोल भी है और फंक्शनल रोल भी है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट ये 3 एलिमेंट से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट का काम ये है कि ये हमारे बॉडी के अंदर हमारे सेल्स को एनर्जी सप्लाई करे या हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर एनर्जी को स्टोर करवाए। तो इसका 2 फंक्शन है, या तो ये हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है या फिर ये हमारे बॉडी के एक्सेस एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है डीएनए और आरएनए। डीएनए जो है ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ आवर बॉडी, जबकि आरएनए जो है एक ऐसा मैक्रोमोलिक्यूल है जो डीएनए के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, ये प्रोटीन बनाता है। ठीक है, आरएनए एक ऐसा मैक्रोमोलिक्यूल है जो डीएनए के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग प्रोटीन सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट हमारे पास है लिपिड। लिपिड भी जो है एक मैक्रोमोलिक्यूल है जो एनर्जी रिजर्वायर का काम करता है, यानी ये अपने अंदर जो है एनर्जी स्टोर कर लेता है और ज़रूरत के वक्त हमारे बॉडी को एनर्जी सप्लाई करता है। तो ये था पूरा मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में। होप आपको समझ आ चुका है। अगर आपको इन टॉपिक्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ।
अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें। आज के लिए इतना ही।